Hello and welcome to Classes by Nitya Kapoor, and we are back with our third lecture and we have been doing great. We have completed two lectures and हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। आज हमारी थर्ड क्लास है, तो हम देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हम बहुत बेसिक पढ़े हैं। ठीक है, हमने समझा सब जो सेंटेंस होता है, जैसे कि आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आई क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। फिर एम क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्रिया का सहायक। अब स्टडीइंग क्या है, यहाँ पर मेरा स्टडीइंग है मेरी क्रिया। क्रिया मतलब verb, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी चीज जो हो रही होती है, उसे हम सेंटेंस में क्रिया कहते हैं। फिर उस इन तीनों चीजें के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी होता है, उसको मैं मेरा ऑब्जेक्ट कहती हूँ। जैसे कि इस सेंटेंस में आई एम स्टडीइंग इंग्लिश में है, इंग्लिश मेरा जो बचा हुआ है उसको मैं कहूंगी क्या, मेरा ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब, तीसरी चीज वर्ब, चौथी चीज ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों के अलावा सेंटेंस में जो बचता है उसको मैं बोल देती हूँ मेरा ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखे ऑब्जेक्ट कौन से हैं, आई है, मैं, वी है, हम, यू है, तुम या फिर आप, दे क्या है, वे या वे सब, ही क्या है, कोई लड़का, शी क्या है, एक लड़की, इट क्या है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इट यूज करते हैं। कोई एनिमल हो, कोई चीज हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो। फिर हमने देखा था एक वचन। एक वचन क्या होते हैं, जब सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, एक ही इंसान की बात होती है, उसे हम कहते हैं सिंगुलर। फिर जब हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है, तो वो बन जाता है प्लूरल, कि हम इकट्ठे बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, या हम इकट्ठे बहुत सब लोगों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब बन जाता है प्लूरल। फिर हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे, जैसे कि इज मतलब है, कि वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। फिर हूँ मतलब एम, हूँ के साथ क्या लगता है, एम। आई आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो जब भी मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं एम लगाऊंगी। फिर हो या फिर है, हो या फिर है को क्या बोलते हैं, आर। ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, जैसे कि दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। फिर या फिर यू के साथ भी लगता है, यू आर स्मार्ट। तो ये सब्जेक्ट्स है, हम ये कर चुके हैं। आप मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखी तभी आपको ये समझ आएगा। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ ये सब, मैं सिर्फ अभी एक रिकैप दे रही हूँ। मैं ये डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, ये डिटेल मैंने अपनी पुरानी वीडियोस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख के आना है इस वीडियो का, तभी समझ आएगा। फिर था या फिर थी, था या फिर थी को क्या बोलते हैं, वॉज। जब हम पास्ट टेंस में बात करते हैं, जब हम भूतकाल में बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं वॉज या फिर वर। वॉज यूज होता है जब हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ही शी इट, किसी का नाम, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आई सिंगुलर, ऐसी चीजों के साथ, आई वॉज सैड, ही वॉज सैड, शी वॉज सैड, नेहा वॉज सैड, इट वॉज सैड, कुछ भी जब मैं सिंगुलर के बारे में बात करूँ। उसके बाद थे, थे यानी कि वर, जब मैं ग्रुप के साथ बात करूंगी, जैसे कि देवर सैड, देवर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स, या फिर एक और यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। पास्ट में थे, अब नहीं है, तो वॉज या वर सिर्फ पास्ट में लगता है। फिर हमने एक और सब्जेक्ट पढ़ा था, वो था हैज। हैज क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज है, मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, या फिर किसी लड़की के पास कोई चीज है, ठीक है, तो वो बोलेगी शी हैज अ फ्रेंड, उसके पास एक दोस्त है। तो उसके पास क्या है, एक दोस्त है, तो उसने क्या यूज करा, शी हैज। तो जब किसी के पास कुछ होता है। फिर कर चुका है या कर चुकी है, कि मैं ये काम कर चुकी हूँ या वह ये काम कर चुकी है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम कर चुकी है, वह अपना काम कर चुकी है, या वह अपना काम कर चुका है। तो फिर शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम कर चुकी है। ही हैज टू पेन्स, उसके पास दो पेन है। तो या तो कोई चीज अगर है मेरे पास, या फिर जो काम हो चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं हैज। हैज किसके साथ लगता है, ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, बेसिकली सिंगुलर के साथ लगता है, किसी के नाम के साथ लगता है। अब आई या यू के साथ नहीं लगता है। अब आई या यू के साथ क्या लगता है, आई, यू, दे, वी। आई, यू, दे, वी सारे प्लूरल, और आई और यू, इन सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं हैव। हैव का भी क्या मतलब है, पास है, मेरे पास है। आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुकी हूँ। आई
हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स हैं। तो जब भी मैं अपनी बात कर रही हूँ या फिर जब मैं प्लूरल में बात कर रही हूँ, प्लूरल में कैसे कि उनके पास 2 घर है, दे हैव 2 हाउसेस, ठीक है, या फिर दे हैव फूड, उनके पास खाना है। तो अब मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, और साथ ही में यू भी, यू हैव स्टडीड, तुम पढ़ाई कर चुके हो। तो आई, यू, वी, दे, और कुछ भी प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, उनके पास कुछ है, या फिर मैं कुछ कर चुकी हूँ, वो कुछ कर चुकी है, तू कुछ कर चुकी है, या फिर कर चुके हैं। प्लूरल सारे कर चुके हैं में आता है हैव, ठीक है। ये था हैव, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, हैव। सब्जेक्ट फिर से आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और सभी प्लूरल चीजों के साथ। दे हैव फूड, दे क्या है मेरा, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे मतलब वो लोग, वे, तो उनके पास खाना है, तो उनके पास है, तो इसलिए मैंने क्या लगाया है, हैव। दूसरी चीज, आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, ठीक है। जब मैं हूँ यूज कर रही हूँ अपने साथ, मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने लगाया हैव, आई हैव स्टडीड। फिर अब एक सब्जेक्ट है आज का हमारा जो आखिरी सब्जेक्ट है, वो है हैड। क्या है वो, हैड। अब हैड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर मेरे पास थी या किसी और के पास थी, अब वो क्या हो सकता है, उसमें सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट उठ के आ जाए, कुछ भी सब्जेक्ट उठ के आ जाए। जब कुछ पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ ना मैं, कि मेरे पास ये था, या मैं ये कर चुकी थी, या वो लोग कर चुके थे, कर चुके थे, कर चुकी थी, कर चुका था, या फिर मेरे पास कुछ था, हर जगह कहाँ क्या लगाया मैंने, था। तो जहां पर भी था लगता है, मेरे पास था, मैं ये काम कर चुकी थी, तू ये काम कर चुकी थी, वो ये काम कर चुका था, वे ये काम कर चुके थे, हम ये काम कर चुके थे। सारे सब्जेक्ट्स, आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट, कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, किसी चीज का नाम है, किसी इंसान का नाम है, कोई भी चीज है, अगर वो एंड हो रहा है ना था से या फिर थे से, मैं वहां लगाऊंगी हैड। मेरे पास था, उसके पास था, तेरे पास था, किसी लड़के के पास था, किसी लड़की के पास था, उनके पास था, हमारे पास था, सब एंड किससे हो रही है, था। था के लिए एक ही वर्ड है, हैड। हैड, मैं कोई काम कर चुकी थी, वह कोई काम कर चुका था, वह कोई काम कर चुकी थी, वे कुछ काम कर चुके थे, हम कुछ काम कर चुके थे। हर जगह क्या लगेगा मेरा, हैड। जैसे कि वी हैड स्टडीड, हम पढ़ चुके थे, हैड मतलब थे, कर लिया हमने ये काम। शी हैड ईटन, वह खाना खा चुकी थी, ठीक है। आई हैड माई बुक, मेरे पास मेरी किताब थी, अब नहीं है, मेरे पास थी, तो क्या, हैड, आई हैड माई बुक। समझ आया, ये सारे थे हमारे सब्जेक्ट्स अभी के लिए। अब हम चलते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, हर एग्जाम्पल पे, कि हर सब्जेक्ट हर उसके साथ कैसे लगेगा, हर सब्जेक्ट और हर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेंगे, अब हम ये देखें। पहला था हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। इज मतलब कि मैं हूं, ठीक है, या कोई है। तो ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो है के लिए क्या लगाते हैं, इज। तो वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। फिर वह एक लड़की है, फिर वह एक लड़की है, लड़की है तो शी सब्जेक्ट, और है तो इज, तो शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। थर्ड एग्जाम्पल, इट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है।
जहां जहां मैं है लगा रही हूँ वहां वहां मैं इज लगा रही हूँ। नेहा इज प्रिटी, नेहा सुंदर है, तो फिर से है आया तो इज आया। और ये क्या है, ही शी इट नेहा कार, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैं क्या लगाती हूँ, इज। तो कार इज बिग, तो कार कैसी है, कार बड़ी है। ठीक है, उसके बाद है आया तो मैंने क्या लगाया, इज। फिर नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब था एम। तो एम हेल्पिंग वर्ब क्या कहाँ लगता है, सिर्फ आई के साथ। जब मैं सिर्फ अपनी बात कर रही होती हूँ तब मैं लगाती हूँ एम हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, हूँ जहाँ है वहां मैं के साथ ही हूँ आता है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं लगा रही हूँ, तभी क्या आता है, आई। तो आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो जब भी मैं आई की बात होगी तब हमेशा एम लगेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब था वो था आर। आर में क्या होता है, आर प्लूरल के साथ आता है, थे। ठीक है, थे, वे थे, हम थे, और एक यू के साथ आता है। जैसे कि यू आर टॉल, तुम लंबे हो। तो जब हो लगा रहे हैं हम, तब मैंने क्या लगाया, आर, तुम लंबे हो। ठीक है, फिर वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। है क्या हो गया, प्लूरल, वी क्या है, प्लूरल। फिर इसमें आर लगाया। फिर दे आर स्मार्ट, दे आर स्मार्ट, तो दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर, कि वे स्मार्ट है। फिर कार्स, अब प्लूरल, कार्स भी प्लूरल है, कार्स बहुत सारी गाड़ियां, तो कार्स आर फास्ट। अब यहाँ पर आर खत्म हो गया। अब हमने क्या देखा था, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमने क्या देखा था, वॉज या फिर वर। वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ और यू के साथ। तो ही वॉज सैड, वह परेशान था। शी वॉज सैड, वो परेशान थी। इट वॉज ब्रोकन, यह टूटा हुआ था। था लग रहा है, थी लग रहा है, जहां पर भी था और थी लग रहा है वहां वॉज है। राहुल वॉज फैट, राहुल मोटा था, फिर से था, राहुल क्या है, सिंगुलर, इसलिए वॉज। फिर आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, तो अब थी लगा, फिर मैंने लगाया वॉज। अब टॉय क्या है, टॉय फिर सिंगुलर है, टॉय क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर है तो इसके साथ भी वॉज आएगा। तो टॉय वॉज ब्रोकन, यह खिलौना टूटा हुआ था, फिर था आया तो वॉज आया। तो वॉज कहाँ आता है, सिंगुलर चीजों के साथ। वर कहाँ आता है, दे के साथ, वी के साथ और यू के साथ। दे और वी मतलब प्लूरल। तो मैंने क्या बोला, दे के साथ, वी के साथ और यू के साथ। अब देखो, यू वर फैट, तुम मोटे थे। तो अब वर का लगाया मैंने, थे के साथ। थे जहां आएगा वहां क्या आएगा, वर। तो यू वर फैट, तुम मोटे थे। दे वर पुअर, वे गरीब थे, फिर से थे तो फिर आया वर। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, तो फिर थे तो इसलिए वर। अब टॉयज, टॉयज क्या हो गया, प्लूरल हो गया। टॉयज वर ब्रोकन, खिलौने टूटे हुए थे, फिर थे तो वर आ गया। फिर हमने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था, हैज। हैज कब लगता है, जब मेरे पास कोई चीज है या किसी के भी पास, जब सिंगुलर प्रोनाउंस के पास, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पास, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के पास जब कोई चीज है, या फिर वो उनके, वो कुछ कर चुके हैं, उनके पास कोई चीज है या फिर वो कुछ कर चुके हैं, तब हमने यूज करा था हैज। जैसे कि शी हैज इंग्लिश बुक, उसके पास इंग्लिश बुक है, तो जब मैंने पास यूज करा तो मैंने लगाया हैज। शी हैज इंग्लिश बुक, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट,
ही हैज मैथ्स बुक, उसके पास मैथ्स की बुक है। तो पास है तो मैंने क्या लगाया, अपना हेल्पिंग वर्ब हैज, और ही भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर इट हैज लाइट, इस खिलौने के पास रोशनी है, तो उस खिलौने के पास रोशनी है तो उसके पास रोशनी है, तो मैंने लगाया हैज। फिर नेहा हैज कलर्स, हैज मतलब नेहा के पास कलर है, नेहा क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही लड़की है, तो इसलिए हैज, और उसके पास है तो हैज, तो नेहा के पास कलर्स हैं, नेहा हैज कलर्स। फिर कार हैज व्हील्स, कार क्या हुई, फिर एक ही कार की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, कार हैज व्हील्स का मतलब कार के पास पहिए हैं, तो कार हैज व्हील्स, पास मतलब हैज। अब हैज के पास बाद हमने देखा था हैव, हैव में क्या होता है, हैव लगता है यू के साथ, आई के साथ, दे के साथ और वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, तो मतलब आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। आई हैव वन हाउस, मेरे पास एक घर है, ठीक है। आई मेरे की बात हुई तो मैंने लगाया हैव, आई हैव वन हाउस। सेकंड, यू हैव माय बुक्स, तुम्हारे पास मेरी किताबें हैं, तुम्हारे पास, यू मतलब तुम्हारे, तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, हैव। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, मतलब प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव। तो वी हैव वन हाउस, हमारे पास एक घर है, तो जब हमारे हो गया, हमारे क्या हो गए, प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तो जब हमारे पास एक घर है तो क्या यूज करा गया, वी हैव वन हाउस। फिर वैसे ही नेक्स्ट, दे है मेरा प्लूरल प्रोनाउन, दे हैव थ्री कार्स, तो दे मतलब उनके पास तीन गाड़ियां हैं, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट, हैव मतलब पास, तो इसलिए मैंने दे के साथ हैव लगाया, दे हैव थ्री कार्स। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब कार्स मतलब गाड़ियां, गाड़ियां फिर क्या हो गया मेरा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो जब मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूंगी तो मैं हैव लगाऊंगी। कार्स हैव स्पीड, कार्स तेज चलती है, ठीक है, उन कार्स के पास स्पीड होती है, तो कार्स के पास स्पीड होती है, इसलिए हैव। हैव क्यों, क्योंकि कार्स बहुत सारी गाड़ियों की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद हमने लास्ट जो अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है वो है हमारा हैड। हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हर सब्जेक्ट के साथ लगता है। हैड का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि मेरे पास कोई चीज थी, किसी के पास भी कोई चीज थी, किसी भी सब्जेक्ट के पास कोई चीज थी, तब हम क्या लगाते हैं, हैड, ठीक है। और एक तो कि कुछ मेरे पास था, कुछ किसी के पास था, किसी भी सब्जेक्ट के पास था, या कोई कुछ काम कर चुका था, जैसे कि आई हैड फीवर, मेरे को फीवर था, जहां था है वहां हैड है। यू हैड फीवर, उसको फीवर था, उसको फीवर था फिर से, तो हैड। फिर ही हैड फीवर, उस लड़के को फीवर था, फिर शी हैड फीवर, उस लड़की को फीवर था, फिर दे हैड फीवर, उन लोगों को फीवर था, तो जहां पर भी था हैड। वी हैड फीवर, हमको फीवर था। इट हैड बुक्स, इसमें बुक्स थी, अब थी भी क्या हो गया, हैड, इट हैड बुक्स। राहुल हैड फीवर, राहुल को फीवर था, राहुल भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो हैड का आता है हर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हमने सारे अपने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए हैं और ये हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। मैं ये होप करती हूँ कि मैंने आज जो पढ़ाया है आपको समझ आया। कोई डाउट है तो कमेंट तो कर ही सकते हो ना, तो कभी भी कमेंट करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैंने कोई चीज बोली जो आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना इसी सीरीज की,
तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, पूरा समझ आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप बीच में से कोई वीडियो मत देखो, क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं, हम पूरा कोर्स कर रहे हैं। आपको इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है ना, तो आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी तब भी आएगी जब आप रोज मेरी वीडियोस देखोगे, और सारी देखना, ऐसे बीच बीच में मत देखना, ठीक है, सारी देखोगे तो पक्का आएगी। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। और अगर आपको लगता है कि किसी और की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, या आप किसी और के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और के साथ अपनी प्रोग्रेस मेजर करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय।